Is the robotic surgery done by the robot or the surgeon? Namaskar. I am Dr. Manish Kulshresht. I am Additional Director in General Laparoscopic and Robotic Surgery at Fortis Hospital, Shalimar Bagh. आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा रोबोटिक सर्जरी के बारे में। एक नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इन द फील्ड ऑफ सर्जरी और इससे रिलेटेड कई सारे सवाल और कई सारे मिथ हैं, जिनमें से एक मिथ ये भी है जो मैंने अभी आपसे बोला कि ये रोबोटिक सर्जरी में तो रोबोट सर्जरी करता है, सर्जन नहीं करता। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा कि आखिर ये रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। एक्चुअली बोला जाए तो रोबोटिक सर्जरी रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी है। इस सर्जरी में यकीन मानिए रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा है, सिर्फ रोबोटिक आर्म्स होती हैं जिनका कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। तो इसलिए जो एक्चुअल सर्जरी होती है पेशेंट की, वो सर्जन ही करता है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं तो एक पेशेंट कार्ड होती है जिसमें कि आर्म्स होती हैं जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं और उन्हीं आर्म्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट की बॉडी में जाते हैं। लेकिन ये आर्म्स का कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। सर्जन एक कंसोल पे बैठे होते हैं और उसके हाथ में जो कंट्रोल्स होते हैं उसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स भी कंट्रोल होते हैं। जो पेशेंट के अंदर टेलीस्कोप जाता है, जो कैमरा होता है, उसका भी कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। तो सर्जन कंसोल एक कंपोनेंट है और एक पेशेंट कार्ड होती है, एक विजन कार्ड भी होती है जो रोबोट का पूरा एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब आता है कि ये इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो रोबोटिक सर्जरी का, तो आखिर ये है क्या और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों ये ओपन या ट्रेडिशनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बेहतर माना जाता है। तो इसमें जो सर्जन के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर जो विजन मिलता है वो एक हाईली मैग्नीफाइड विजन होता है जो कि हाई डेफिनेशन और 3D विजन होता है। तो एज ए रिजल्ट जो सर्जन को पिक्चर दिखती है वो ऐसे दिखती है एज इफ कि वो खुद पेशेंट के बॉडी के अंदर जो सर्जिकल साइट है वहां पे बैठ के सर्जरी कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट नेकेड आई से भी अच्छा विजन होता है। तो इसकी वजह से जो इतना मैग्नीफाइड और हाई डेफिनेशन 3D विजन मिलता है, उसके कारण जो सर्जिकल स्टेप्स होते हैं वो बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं। आसपास के टिश्यूज और सराउंडिंग ऑर्गन्स का डैमेज कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है और जो हमारी ह्यूमन रिस्ट्स होती हैं उसकी एक लिमिट होती है मूवमेंट की। रोबोटिक आर्म्स के थ्रू ये लिमिट भी ओवरकम होती है। तो इसलिए जो डिफिकल्ट स्पेसेस होती हैं वहां पे भी बहुत कंफर्टेबली और इजी वे में ये सर्जरी की जाती है। अब आप कहेंगे ये सारे एडवांटेजेस तो सर्जन के लिए हैं, पेशेंट के लिए क्या एडवांटेज है इसमें? तो ये सारे एडवांटेजेस अगर सर्जन कंफर्टेबली सर्जरी कर रहे हैं इतने प्रिसाइज और एक्यूरेट वे में, तो अल्टीमेटली ये सारे एडवांटेजेस पेशेंट के लिए हैं, क्योंकि जो सर्जरी एक्यूरेट होगी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस वो पेशेंट का है और टिश्यूज का डैमेज कम होगा, मसल की सोरनेस कम होगी, तो पेशेंट को ही पेन कम होगा, उसी के पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक और पेन किलर की रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, उसका हॉस्पिटल स्टे कम होगा और एज ए रिजल्ट वो पेशेंट अपने काम पे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में जल्दी से जा सकता है। तो इन नटशेल रोबोटिक सर्जरी इज डन बाय अ सर्जन, नॉट बाय द रोबोट। इट इज डन by robotic assisted arms and it has got significant advantages for the patient as well as the surgeon. Thank you so much.